सभी को प्रमोद मित्तल की तरफ से सादर प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी मैंने आप लोगों को क्वार्टर फोर्थ फिल करवाने के रिगार्डिंग एक एक्सेल शीट तैयार की है जिसमें आप लोगों को आसानी रहेगी। क्वार्टर फोर्थ में मोस्टली क्वार्टर पे मैनेजर से रिपोर्ट निकालनी होती है जनवरी टू मार्च, वो तो आपको देनी ही देनी है। इसके अलावा एक वेतन ड्रा मानचित्र और देना होता है, वो उसकी आप कॉपी करवाते हो फिर मेरे यहाँ भिजवाते हो, आपको थोड़ा परेशानी होती है। इसी को देखते हुए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है। इसमें किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई आपके ऑब्जेक्शंस हो, मेरे को बताइए, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक्सेल शीट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कॉलम नंबर ए है वो पेन नंबर के रिगार्डिंग है, बी है वो नाम के रिगार्डिंग है, कॉलम नंबर सी उनके लिए जो पूरी साल भर एक ही वीडियो के यहाँ काम कर रहे हों, डी उनके लिए है जो ट्रांसफ़र होके आए हों, जो आधी सैलरी या जो भी 1 महीने 2 महीने जितनी भी सैलरी पिछले डीडीओ के यहाँ की हो, बाकी सैलरी इस डीडीओ के यहाँ की हो, तो दोनों को मर्ज करते हुए अलग अलग अमाउंट डालनी है आपको। दोनों का जो अमाउंट है वो पूरी साल भर का अमाउंट आना चाहिए। कॉलम नंबर ई में एचआरए की कोई छूट ले रहा हो उसको अमाउंट डालना है। कॉलम नंबर एफ में जिसने हाउसिंग लोन ले रखा हो उसको माइनस करते हुए अमाउंट डालना है। अदर सोर्सेज जो कॉलम नंबर जी के रिगार्डिंग है, वो जैसे कोई एफडी का इंटरेस्ट हो गया या अदर जो कोई भी इनकम दिखाना चाहता हो उसके रिगार्डिंग है। कॉलम नंबर एच 1.5 लाख तक की जो डिडक्शंस अपन लेते हैं जिसमें LIC, PPF, GPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट ETC अपन डाल सकते हैं। 80CCD 1B 50,000 तक के अमाउंट डाल सकते हैं। 80CCD 2 ये गवर्नमेंट जो अपने खुद के अकाउंट से एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है, जो कैश नहीं प्राप्त होता है वो अमाउंट आती है, वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो NPS के एम्प्लॉई है। कॉलम नंबर के मेडिकल इंश्योरेंस इसके रिगार्डिंग है। कॉलम नंबर एल एजुकेशन लोन जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जिसकी अपने को छूट मिलती है वो अमाउंट फिल करनी है। एम कॉलम सेविंग ओनली सेविंग इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो डालना है। कॉलम नंबर एन ऑटोमेटिक फिल होगा, आपको फिल नहीं करना है। ओ कॉलम जैसे कोरोना रिलीफ में TG की रिलीफ है या और कोई किसी तरह की डिडक्शन इसमें रह गई हो उसको आप फिल कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको एग्जाम्पल के नीचे जैसे जिस एम्प्लॉय का जितना रो है उसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर PQR ये कॉलम ऑटोफिल है, ये कॉलम आपकी हेल्प के लिए है। वेतन ड्रा मानचित्र में जो अमाउंट आपके द्वारा कैलकुलेट की गई है और जो अमाउंट यहाँ शो हो रही ये देखना ज़रूरी है कि उसमें डिफरेंस तो नहीं है। कॉलम नंबर S ये रिलीफ 89 सेक्शन आप टेनी फॉर्म तैयार करवाते हैं कहीं के बार एरियर के रिगार्डिंग, उसमें डाल उसके अमाउंट के रिगार्डिंग इस अमाउंट टी। कॉलम नंबर T ऑटोफिल आएगा। हाँ, कॉलम नंबर U और V ये 2 टैक्स रिपोर्टेड है। इसमें आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ कितना TDS कटा है और इस एम्प्लॉयर के यहाँ आपको कितना TDS कटा, अलग अलग अमाउंट आपको डालनी है। बाकी W और X ये 2 कॉलम है वो अपने आप फिल हो जाएंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि X का कॉलम जो भी है वो या तो 0 आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए, इसको प्लस में नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया उसमें प्लस में किया, इसको देखते हुए आप भी प्लस में ना करें, ये विशेष ध्यान रखें। अगर प्लस में आ रहा था इसका आगे मुझे ब्रीफ में इसका पूरा डिटेल बताएं कि इस प्रकार से टैक्स जमा करवाया गया है। अगर किसी ने चालान जमा कराया है उस चालान का डिटेल, उस चालान की कॉपी साथ में ज़रूर भिजवाएं। ये अपना न्यूज़ ओल्ड स्लेब का मैटर हो। अब न्यू स्लेब के बारे में बात करते हैं। न्यू स्लेब में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही 4-5-6 कॉलम है जिसमें पेन नंबर, नाम, ग्रोस सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम अदर इनकम, सेविंग, इंटरेस्ट ETC है। टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और M और N के जो कॉलम है उनमें डिफर जो एम्प्लॉयर के द्वारा अमाउंट डिडक्ट की गई है TDS की वो डालनी है। इस प्रकार अपना ओल्ड स्लेब और न्यू स्लेब 2 प्रकार के स्लेब मैंने तैयार किए हैं। किसी भी तरह का किसी को ऑब्जेक्शन, क्यूरी कुछ भी हो तो मुझे कॉल कीजिए, मेल कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।